एक ऐसी चोरी जिसमें कोई बंदूक नहीं चली, कोई चोर बैंक में घुसा नहीं, लेकिन $1 अरब रातों रात गायब हो गया। दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक सिस्टम स्विफ्ट को हैक कर नॉर्थ कोरिया ने ऐसा खेल खेला कि FBI, CIA, इंटरपोल सब चकरा गए। ये सिर्फ चोरी नहीं, ये दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर हमला था। और कहानी यहां से शुरू होती है। बांग्लादेश के दिल ढाका में आधी रात की शांति के बीच एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली थी जिसने आने वाले महीनों में पूरे विश्व के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख देना था। यह कहानी एक ऐसे गुप्त युद्ध की है जिसका कोई मैदान नहीं, कोई बंदूकें नहीं, कोई धमाका नहीं, लेकिन नुकसान उतना ही बड़ा जितना किसी बम से हो सकता है। इस युद्ध में सैनिक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छिपे थे। हथियार की जगह उनका कीबोर्ड था और लक्ष्य था दुनिया के बड़े देशों की बैंकिंग प्रणाली। यह कहानी शुरू होती है प्योंगयांग के भीतर बसे एक रहस्यमय धुंधली रोशनियों वाले इमारत से, जहां नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक और गुप्त साइबर यूनिट लाजरस ग्रुप अपना अगला दांव खेलने की तैयारी कर रहा था। उनके कमरे में टंगी एक बड़ी दीवार पर अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस, जापान और कई देशों के बैंकिंग नेटवर्क का नक्शा बना था। उस कमरे में घनी खामोशी के बीच बस सर्वरों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। उनके लीडर को सिर्फ कोडनेम से जाना जाता था, द आर्किटेक्ट। लंबे कद का भावहीन चेहरा, आंखों में ठंडी स्थिरता और दिमाग में एक योजना जो किसी विज्ञान फिक्शन फिल्म जैसी लगती थी। एक ऐसा साइबर हमला जिससे नॉर्थ कोरिया की डूबती अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर मिल सके। और उसके निशाने पर था बांग्लादेश बैंक, जिसका फ्रंट ऑफिस साधारण सा था, लेकिन उसके भीतर मौजूद स्विफ्ट सिस्टम दुनिया भर में अरबों डॉलर की लेन देन को नियंत्रित करता था। लेकिन इस बैंक की सबसे बड़ी गलती यही थी कि इसकी साइबर सिक्योरिटी आश्चर्यजनक रूप से कमजोर थी। फायरवॉल पुराने, नेटवर्क अलग से मॉनिटर नहीं होते थे, और सबसे खतरनाक बात, स्विफ्ट सर्वर एक सस्ते सेकंड हैंड $10 वाले राउटर पर चल रहा था, जो किसी घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य वाईफाई राउटर था। नॉर्थ कोरिया के लाजरस ग्रुप के लिए यह किसी देवता द्वारा दिया गया वरदान था। द आर्किटेक्ट अपने प्रोग्रामर्स को आदेश देता है, हमले की तैयारी शुरू करो, यह मिशन हमारे देश के भविष्य का फैसला करेगा। प्रोग्रामर्स अपनी स्क्रीन पर कोड लिखने लगते हैं। हजारों लाइनों का मैलवेयर तैयार किया जाता है। उनका पहला कदम था बांग्लादेश बैंक के अंदर पहुंचने का रास्ता ढूंढना। इसके लिए उन्होंने फिलीपींस के एक छोटे होटल की वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया, ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाना दुनिया के किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए लगभग नामुमकिन हो जाए। लाजरस ग्रुप ने इस होटल के नेटवर्क से हैकिंग कमांड भेजने की तैयारी की, लेकिन उन्हें पता था कि इस बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए महीनों तक बैंक को धीरे धीरे जाल में फंसाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक बेहद मासूम दिखाई देने वाला ईमेल तैयार किया, जो बैंक के एक कर्मचारी को भेजा गया, एक नौकरी के आवेदन का PDF फाइल। जैसे ही कर्मचारी ने इस PDF को खोला, एक छोटा सा कोड उसके कंप्यूटर में घुस गया, एक बैकडोर जिसे लाजरस अपने हिसाब से बैंक के कंप्यूटरों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इस छोटे से मैलवेयर ने कुछ ही मिनटों में बैंक के अंदरूनी नेटवर्क की मैपिंग शुरू कर दी और चुपचाप स्विफ्ट सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता खोजने लगा। इसी दौरान बांग्लादेश बैंक की रात की शिफ्ट में कर्मचारी आराम से चाय पीते हुए काम कर रहे थे। किसी को समझ भी नहीं था कि कुछ किलोमीटर दूर ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर प्योंगयांग में बैठे हैकर्स उनकी स्क्रीन पर नजर रख रहे हैं। सोमवार की रात जब बैंक बंद हो जाता है, लाजरस ग्रुप सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि शनिवार और रविवार को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क कोई लेन देन प्रोसेस नहीं करता, और बांग्लादेश बैंक भी रविवार को बंद रहता है। इसका मतलब था अगर वे शुक्रवार देर रात ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेज देंगे तो किसी भी इंसान की नजर इन ट्रांजैक्शंस पर 2 दिन तक नहीं पड़ेगी। यही उनका सबसे बड़ा फायदा था। हमले की योजना इस तरह बनाई गई थी कि दुनिया को तब तक कोई अंदाजा न हो जब तक पैसा पूरी तरह सिस्टम से बाहर न निकल जाए। नॉर्थ कोरिया के जीनियस हैकर्स बैंक के सिस्टम में चुपचाप घुसते हैं और स्विफ्ट सर्वर में हजारों फेक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट तैयार करते हैं। शुरुआत में उनका लक्ष्य था $1 बिलियन। हाँ, पूरा $1 अरब। उन्होंने यह पैसा
फिलीपींस और श्रीलंका के छोटे छोटे खातों में भेजने की योजना बनाई, जो आगे चलकर कैसिनो, नकली कंपनियों और कैश लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए गायब कर दिए जाते। पूरी दुनिया इस बात पर आज तक हैरान है कि यह सब नॉर्थ कोरिया के एक साइबर यूनिट ने किया, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। लेकिन लाजरस ग्रुप के हैकर्स दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाते हैं। शुक्रवार की रात जब ढाका में बैंक के कर्मचारी अपनी टेबल बंद कर घर जा चुके थे, लाजरस ग्रुप ने अपने मास्टर क्लॉक को 1:00 AM बांग्लादेश समय पर सेट किया। ठीक 1 बजे द आर्किटेक्ट ने कीबोर्ड पर सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, एक्सिक्यूट नाउ, और देखते ही देखते स्विफ्ट सिस्टम में 35 ट्रांजैक्शंस भेज दी गई, जिनकी कुल वैल्यू थी $1 अरब। लेकिन किस्मत ने थोड़ा खेल किया। कुछ ट्रांजैक्शंस गलती से एक ऐसे बैंक के नाम चली गईं जिसका नाम अमेरिका के पाबंदी वाली सूची में था, जुपिटर स्ट्रीट फाउंडेशन। जब फेडरल रिजर्व ने देखा कि इतने बड़े अमाउंट एक ऐसे अकाउंट में जा रहे हैं जिसका नाम किसी आतंकवादी संगठन से मिलता जुलता है, तो 5 ट्रांजैक्शन रोक ली गईं। लेकिन बाकी कई रिक्वेस्ट आगे बढ़ चुकी थीं। उनमें से $21 मिलियन तो फिलीपींस पहुंच भी गया। अगर नाम में छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक न होती तो नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के सामने इतिहास का सबसे बड़ा साइबर डकैती सफलतापूर्वक कर चुका होता। लेकिन अभी असली खतरा बाकी था। लाजरस ग्रुप को पता था कि बांग्लादेश बैंक के कर्मचारी सोमवार सुबह ऑफिस आएंगे और उन्हें स्विफ्ट रसीदों में गड़बड़ी दिख सकती है। इसलिए उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने प्रिंटर को ही हैक कर दिया। बैंक का स्विफ्ट प्रिंटर पूरी रात ऑफलाइन रखा गया। जब सोमवार सुबह कर्मचारी ऑफिस आए, प्रिंटर बंद था। कोई रसीद नहीं निकली, सिस्टम स्लो था। कर्मचारियों ने सोचा शायद तकनीकी दिक्कत है। सोमवार को पूरा दिन प्रिंटर नहीं चला और यह वही 24 घंटे थे जिनकी लाजरस ग्रुप को जरूरत थी ताकि $21 मिलियन फिलीपींस के कैसिनो में पूरी तरह गायब हो जाए। लेकिन इस साइबर हमले का सबसे डरावना हिस्सा यह नहीं था कि नॉर्थ कोरिया ने एक देश से पैसा चुराया, बल्कि यह था कि यह हमला एक देश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। दुनिया में पहली बार किसी देश ने दूसरे देश की बैंकिंग सिस्टम को तोड़कर पैसे चोरी करने की कोशिश की थी, और बांग्लादेश बैंक को इसका आभास तब हुआ जब सोमवार शाम टेक्नीशियन ने प्रिंटर ठीक किया और देखते ही देखते प्रिंटर से 85 ट्रांजैक्शन की लंबी सूची निकलने लगी, जिनमें करोड़ों डॉलर फिलीपींस, श्रीलंका और अमेरिका से जुड़े अकाउंट्स में भेजे जा चुके थे। स्टाफ सदमे में था। बैंक के गवर्नर को फोन किया गया। अधिकारियों ने घबराते हुए चीख कर कहा, हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो गए हैं, करोड़ों डॉलर, तुरंत फेडरल रिजर्व को कॉल करो। पूरे ढाका में अफरा तफरी मच गई। खान साहब, जो बैंक के सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते लाल ट्रांजैक्शन देखे और कुर्सी पर बैठते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने एक वाक्य बोला, हम पर हमला हुआ है, ये कोई साधारण चोरी नहीं, ये युद्ध है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के लाजरस ग्रुप के कमरे में एक जश्न जैसा माहौल था। स्क्रीन पर दिख रहा था $81 मिलियन फिलीपींस पहुंच चुका है। द आर्किटेक्ट अपनी टीम की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, पहला चरण पूरा हुआ, अब स्टेज 2 शुरू होगा, मनी लॉन्ड्रिंग। बांग्लादेश में अभी किसी को यह समझ नहीं आया था कि यह हमला कितना बड़ा है। वहां अधिकारी सोच रहे थे कि शायद गलती से ट्रांजैक्शन भेजे गए, शायद कोई स्थानीय फ्रॉड हुआ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह ऑपरेशन महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसमें कई देशों की जमीन इस्तेमाल हुई थी और इसका मकसद केवल चोरी नहीं बल्कि दुनिया को यह दिखाना था कि नॉर्थ कोरिया साइबर युद्ध में किसी महाशक्ति से कम नहीं। उधर अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की स्क्रीन पर जैसे ही बांग्लादेश बैंक के हाई वैल्यू ट्रांसफर दिखने शुरू हुए, अलार्म सिस्टम सक्रिय हो गया। अमेरिकी अधिकारी यह समझ नहीं पा रहे थे कि बांग्लादेश जैसा शांत और कम तकनीकी रूप से सक्षम देश इतनी बड़ी फंडिंग क्यों भेज रहा है। लेकिन उन्होंने तुरंत ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि कामकाजी दिन खत्म हो गया था और सिस्टम सोमवार को फिर से सक्रिय होना था। इसी देरी ने लाजरस ग्रुप को दुनिया की सबसे खतरनाक साइबर चोरी को पूरा करने का मौका दिया। ढाका में जब शाम ढल रही थी, बैंक में अफसर लगातार फेडरल रिजर्व को कॉल कर रहे थे, लेकिन समय अंतर होने की वजह से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इस बीच बांग्लादेश बैंक के मुख्य सर्वर रूम में अफरा तफरी थी। फाइलें खोली जा रही थीं,
स्क्रीन पर लॉक चेक किए जा रहे थे और एक एक कर्मचारी अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए बस यही पूछ रहा था, ये हुआ कैसे? और जैसे ही अधिकारियों ने सिस्टम की गहराई से जांच की, उन्हें एक डरावना सच पता चला। कुछ हफ्तों में बैंक के कंप्यूटर्स पर असामान्य ट्रैफिक होता रहा था। कई सारे अज्ञात आईपी एड्रेस रात 2 बजे से 5 बजे के बीच एक्टिव रहे थे। यही वो समय था जब नॉर्थ कोरिया के हैकर्स सिस्टम में घुसकर कई फाइलों को बदल रहे थे, स्विफ्ट के रिकॉर्ड मिटा रहे थे और प्रिंटर को डिसेबल कर रहे थे। ढाका बैंक के अंदर हड़कंप मचा था, लेकिन प्योंगयांग में एक अलग ही माहौल था। लाजरस ग्रुप के सदस्य अपने कंप्यूटरों के सामने बैठे फिलीपींस के कैसीनो में पहुंचे पैसे को मॉनिटर कर रहे थे। उनके खाते नकली कंपनियों के नाम पर थे, जिनका पता किसी सुनसान बिल्डिंग में था। यह पैसा कैसीनो में चिप्स के रूप में बदला जा रहा था, ताकि कोई ट्रांजैक्शन ट्रैक न कर सके। नॉर्थ कोरिया के लिए यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह उनके लिए एक आर्थिक हथियार था। और यहीं पार्ट 1 खत्म होता है। बांग्लादेश बैंक को पता चल चुका है कि उसके खाते से करोड़ों डॉलर निकल चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें नहीं पता कि इस सब के पीछे कौन है। दुनिया की सबसे खतरनाक साइबर रेस अभी शुरू ही हुई है।